Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों SPD करंट अफेयर का भाग 8 लेकर आया हूं। इससे पहले भाग 7 तक अपलोड कर दिया गया था। चलते और आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 426। हाल ही में किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला है? ऑप्शन ए सिया बस्तिडा, बी एवा मुर्टो, सी विक बैरेट, डी होली गिली ब्रांड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एवा मुर्टो। चलते हैं प्रश्न संख्या 427। हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? ऑप्शन ए इटली, बी जापान, सी जर्मनी, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जर्मनी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रश्न संख्या 428। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 158वां, बी 129वां, सी 138वां, डी 140वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 129वां। अगर CRI इंडेक्स में प्रथम स्थान की बात करें तो CRI इंडेक्स में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। चलते प्रश्न संख्या 429। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। बात करें यहाँ पे केरल की तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है VS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला। अगर तेलंगाना की देखें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है V चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल है तमिलसिलाई सुंदरराजन। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 430। नागोर्नो काराबाखा क्षेत्र को लेकर किन दो देश के बीच विवाद है? ऑप्शन ए यूक्रेन और रूस, बी स्पेन और पुर्तगाल, सी जर्मनी और नीदरलैंड, डी आर्मेनिया और अजरबैजान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्मेनिया और अजरबैजान। ये दोनों देश एशिया महादेश में आते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 431। पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा ऑप्शन है ए राफेल नडाल, बी डी स्वात जर्मेन, सी नोवाक जोकोविच, डी लिएंडर पेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। प्रश्न संख्या 432। हाल ही में जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए वॉल्टरी बोटास, बी मैक्स वर्स्टप्पन, सी लुइस हैमिल्टन, डी चार्ल्स लेक्लर्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन। प्रश्न संख्या 433। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 434। 10 अक्टूबर 2020 को मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी विश्व रोग दिवस, सी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और डी विश्व अस्थमा दिवस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 435। हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 436। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ओडिशा के कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 437। हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है ए प्रीति जैन, बी ललिता चौधरी, सी पूनम राव, डी मिंटी अग्रवाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल पहली महिला है जिन्होंने युद्ध सेवा मेडल पाई है। चलते प्रश्न संख्या 438। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बी अमेरिकन हार्ट सोसाइटी, सी अमेरिकन रेड क्रॉस, डी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात अगर यहाँ पर 2020 के विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्ति अमेरिका से संबंधित हैं। उनका नाम है माइकल ह्यूस्टन और हार्वे जे ऑल्टर।
जिन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए दिया गया था। अगर यहाँ पे भौतिकी की बात करें, इसमें 3 व्यक्तियों को दिया गया है। पहला व्यक्ति है रोजर पेनरोज, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रियाज घेज। इन्होंने ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान हेतु दिया गया था। अगर रसायन की बात करें तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया था इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को, जिन्होंने जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकसित किया था। अगर बात यहाँ पे करें अर्थशास्त्र के लिए, तो अर्थशास्त्र में 2 व्यक्ति को दिया गया था। एक व्यक्ति थे पॉल आर मिलग्रोम, दूसरा थे रॉबर्ट वी विल्सन। दोनों अमेरिका के व्यक्ति हैं। इन्होंने नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए। अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य में लुइस ग्लुक को दिया गया था, जो ये अमेरिकी कवयित्री थे। इन्होंने शानदार काव्य शैली के लिए, जो वैश्विक पहचान दिलाती है, के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलते प्रश्न संख्या 439। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है? ऑप्शन ए इमैनुअल चार्पियर एवं मार्क फेलोड, बी इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, सी मार्क फेलोड एंड जेस्मिन चार्ल्स और डी मार्क फेलोड एवं इमैनुअल चार्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल चार्पियर एवं जेनिफर ए डोडना। ये व्यक्ति को जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास करने के लिए दिया गया था। चलते प्रश्न संख्या 440। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सारा टेलर, बी कैथरीन ब्रंट, सी शार्लोट एडवर्ड्स और डी क्लेयर कोनार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लेयर कोनार। क्लेयर कोनार को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न संख्या 441। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए केरल, बी गोवा, सी हरियाणा, डी तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। चलते हैं प्रश्न संख्या 442। हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए सुरेश रैना, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली और डी रोहित शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। अगर T20 में 10,000 रन तक पहुंचने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी की बात करें तो वो है शोएब मलिक, जो पाकिस्तान से हैं। चलते प्रश्न संख्या 443। हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, बी सानिया मिर्जा, सी पीवी सिंधु, डी चेतन आनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेतन आनंद। चेतन आनंद को ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 444। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डरले खुर्सी को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी मणिपुर, डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम के डले खुर्सनी को जीआई टैग दिया गया है। अगर जीआई टैग की बात करें तो भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग की चाय, जिसे 2004-05 में दिया गया था। अगर कुछ जीआई टैग की बात करें तो काले चावल यानी चा कहाबो मणिपुर राज्य के हैं, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा जो गोरखपुर के हैं, उन्हें जीआई टैग दिया गया है। ग्रीन और व्हाइट टी दार्जिलिंग चाय, उसको दिया गया है। अगर पलानी पंचामृतम प्रसाद की बात करिए तमिलनाडु के, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। तिरुर का पान मयूर गुड़ केरल के, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। मखाना मधुबनी पेंटिंग बिहार से, कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक महाराष्ट्र से, हिमाचली काला जीरा उड़ीसा से, चूली का तेल हिमाचल प्रदेश से, तोलिया रुमाल तेलंगाना से, डिंडी गुल ताले कंदागी साड़ी तमिलनाडु के, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ से, सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुर दाल कर्नाटक से, कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक से, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी कर्नाटक से, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी कर्नाटक से, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात से, शाही चिली बिहार से, जर्दालू आम और कतरनी चावल भी बिहार से हैं। इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। चलते प्रश्न का 445। 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? ऑप्शन ए इमैनुअल कारपेंटियर, बी लुइस ग्लुक, सी रोजर पेनरोज और डी रिंडहार्ड गेंजेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुइस ग्लुक। ये एकमात्र महिला हैं जिन्हें 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 446। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन ए पुदुचेरी हवाई अड्डा, बी हैदराबाद हवाई अड्डा, सी इंदौर हवाई अड्डा, डी कोचीन हवाई अड्डा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
पुदुचेरी हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 447, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न संख्या 448, हाल ही में भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, बी संगीता विलियम्स, सी बछेंद्री पाल, डी कल्पना चावला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। अगर यहाँ पे कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 ईस्वी को हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनके द्वारा पहला अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत 19 नवंबर 1997 को किया गया था। कल्पना चावला पहली बार नासा ज्वाइन की थी 1998 ईस्वी में। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 449, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए हार्वे जे अल्टर, बी चार्ल्स एम राइस, सी माइकल ह्यूस्टन, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों, यानी हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूस्टन, इन तीनों को नोबेल का चिकित्सा क्षेत्र में पुरस्कार 2020 दिया गया है। प्रश्न संख्या 450, हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर। और भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 451, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 30 सितंबर, डी 5 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर। 452, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्य को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 10, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न संख्या 453, हाल ही में कितने वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? ऑप्शन ए 8, बी 14, सी 20, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 454, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के कुछ और योजनाओं की बात करें तो इनमें योजनाओं हैं एक मास्क अनेक जिंदगी, FIR आपके द्वार, जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, वन धन योजना, कील कोरोना अभियान, रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक योजना है सरबत सेहत बीमा योजना। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की कुछ योजनाएं हैं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और मीठी क्रांति योजना। अगर बिहार के कुछ योजनाओं की बात करें तो बिहार के कुछ योजनाएं हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, पत्रकार सम्मान योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। प्रश्न संख्या 455, प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए 35 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 50 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष। 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 456, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी मालदीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू और रूस की राजधानी मॉस्को। प्रश्न संख्या 457, हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए परेश रावल, बी शत्रुघ्न सिन्हा, सी शेखर कपूर, डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेखर कपूर। प्रश्न संख्या 458, भारत में कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई? ऑप्शन ए 25 करोड़ डॉलर, बी 15 करोड़ डॉलर, सी 20 करोड़ डॉलर, डी 30 करोड़ डॉलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 करोड़ डॉलर। संख्या 459, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी अमिताभ बच्चन, सी आमिर खान, डी सोनू सूद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोनू सूद। चलते प्रश्न संख्या 460, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10 लाख, बी 5 लाख, सी 7 लाख, डी 4 लाख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 लाख।
प्रश्न संख्या 461, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए एमक्स कॉड, बी सेंट जेरोम, सी एडोबी जॉय, डी पेटे मार्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट जेरोम। प्रश्न संख्या 462, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की राजधानी बीजिंग और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रश्न संख्या 463, हाल ही में खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए आशीष राठौड़, बी ऋषभ चक्रवर्ती, सी सुनील सेठी, डी लोकेश निगम। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुनील सेठी। प्रश्न संख्या 464, निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 465, हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए श्रेया घोषाल, बी सुनिधि चौहान, सी नेहा कक्कर, डी उषा मंगेशकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उषा मंगेशकर। प्रश्न संख्या 466, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी इराक, डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 467, हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का निधन हुआ है? ऑप्शन ए असम, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। प्रश्न संख्या 468, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? ऑप्शन ए 26,449 करोड़ रुपए, बी 56,449 करोड़ रुपए, सी 86,449 करोड़ रुपए और डी 96,449 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 86,449 करोड़ रुपए। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। प्रश्न संख्या 469, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI के चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन ए MK सावंत, बी निरुपम घोषाल, सी आदित्य चौधरी, डी PD बघेला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी PD बघेला। PD बघेला को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। प्रश्न संख्या 470, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, यानी 2020 की? ऑप्शन ए स्पेनिश ग्रांड पी, बी सिंगापुर ग्रांड पी, सी कनाडा ग्रांड पी, डी बेल्जियम ग्रांड पी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम ग्रांड पी। प्रश्न संख्या 471, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 सितंबर, बी 19 सितंबर, सी 30 सितंबर, डी 25 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 29 सितंबर। प्रश्न संख्या 472, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए पंजाब, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। बात यहाँ पे गुजरात की करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और यहाँ के राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। प्रश्न संख्या 473, AIFF अवार्ड 2020 में किसे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन ए अदिति चौहान, बी संजू यादव, सी संध्या रंगनाथन और डी अंजुम तमंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संजू यादव। संजू यादव को AIFF अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 474, किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांग पर्विताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। श्रीलंका के बल्लेबाज निषाद थरांग पर्विताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलते प्रश्न 475, AIFF अवार्ड 2020 में किसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, बी संदेश जिगन, सी गुरप्रीत सिंह, डी उदंत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरप्रीत सिंह संधू। प्रश्न संख्या 476, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, बी 15 मार्च, सी 10 जनवरी, डी 12 जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त। हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 477, हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए ग्लोरिया अलेड,
बी एमी कोनी बैरेट, सी कैथरीन ए मकीनोन और डी मसियान ग्रीनबर्गर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एमी कोनी बैरेट। प्रश्न संख्या 478, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 479, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पूनम शर्मा, बी अंजलि देवगन, सी नीतू डेविड, डी राधा मिश्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीतू डेविड। प्रश्न संख्या 480, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पताल में कोरोना उपचार की दर को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 481, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 30 सितंबर और डी 22 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर। चलते हैं प्रश्न संख्या 482, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी IDBI बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक। प्रश्न संख्या 483, हाल ही में किसने फार्मूला 1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वर्स्टैपन, सी वाल्टेरी बोटास, डी डेनियल रिक्यार्डो। आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी वाल्टेरी बोटास। प्रश्न संख्या 484, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। प्रश्न संख्या 485, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 सितंबर, बी 30 सितंबर, सी 25 सितंबर, डी 29 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 27 सितंबर। प्रश्न संख्या 486, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 487, प्रतिवर्ष बेटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, बी सितंबर महीने के आखिरी सोमवार को, सी सितंबर महीने के आखिरी शनिवार को और डी सितंबर महीने के आखिरी मंगलवार को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर महीने के आखिरी रविवार को बेटी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 488, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी असम, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। प्रश्न संख्या 489, प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी विनायक दामोदर सावरकर, डी APJ अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 490, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 491, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 492, हाल ही में NSG के DG यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए विष्णु भूषण, बी SS देसवाल, सी AK सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SS देसवाल। SS देसवाल को NSG का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर अन्य अर्धसैनिक बल की बात की जाए तो वर्तमान में SSB के DG कुमार राजेश चंद्रा हैं, BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं, CRPF के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं, CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं, SPG के महानिदेशक अरुण कुमार सिन्हा हैं, ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक मनोज सिंह रावत हैं, NCC के महानिदेशक राजीव चोपड़ा हैं, ICG भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन हैं, NDRF के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान हैं, RPF के महानिदेशक अरुण कुमार, असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सागवान हैं और होमगार्ड के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 493, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी ओडिशा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। प्रश्न संख्या 494,
किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी सिक्किम, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। प्रश्न संख्या 495, हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी पेटीएम, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट। प्रश्न संख्या 496, हाल ही में कौन ACR इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन ए रणबीर कपूर, बी शाहिद कपूर, सी सोनू सूद, डी वरुण धवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। प्रश्न संख्या 497, हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए -9.6%, बी -11%, सी -8.4%, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -11%। प्रश्न संख्या 498, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व SP बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है। वह थे ए गायक, बी गणितज्ञ, सी पूर्व क्रिकेटर, डी चित्रकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गायक। प्रश्न संख्या 499, हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी अनुपम खेर, सी अमिताभ बच्चन, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन। बात यहाँ पे RBI की गई है तो RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 500 और यह आज का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।